गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग। फटाफट जुड़िए भाई सभी लोग। गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। प्यारे हैं ना भाई, ये बताइए पहले आप लोग। गुड इवनिंग। चलिए वेट करते हैं। दो चार बच्चे बड़ा कम है यार, कल हल्ला कर रहे थे सब। दरोगा बता दीजिए, दरोगा बता दीजिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 35 बच्चे हैं। मतलब अभी तक छुट्टी का माहौल चल रहा है क्या आप लोग के बीच में? हाँ एकदम कर दिए, उसी के लिए। हाँ 35 बच्चे हैं आप लोग के बीच में, बस 35। अच्छा आएंगे, उस लिंक शेयर करना ही भूल गया था, अभी जस्ट लिंक शेयर किया हूँ। हाँ जी, ये दरोगा की ही क्लास है, स्ट्रेटजी फॉर बिहार दरोगा, बिहार सब इंस्पेक्टर। गुड इवनिंग। हाँ हाँ एकदम बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, इसे सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ बीएसएससी में भी काम आएगा बिल्कुल। जुड़िए जुड़िए, बिहार एसएससी वाले आप होंगे ना, मेरा रिकॉर्डेड क्लास है उसमें बिहार ज्योग्राफी का। सत्तर वाले के लिए कल ला देंगे, 70 वाले के लिए कल ला देते हैं, कल हम लोग बात कर लेते हैं 70 वालों के लिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जो भी पढ़ाए थे बिहार स्पेशल में, वो 70 वालों के लिए भी था। तो सुप्रभात सर, आपको आगे के दिन की शुभकामनाएं। सुप्रभात सर, आगे के दिन के लिए ये लगेगा ना, सुप्रभात है, सुप्रभात हो रहा है, और आगे के दिन के लिए शुभकामनाएं। कहीं से कॉपी पेस्ट मारता है क्या जी तुम? ये पक्का कहीं से कॉपी पेस्ट मारता है सुप्रभात, और दो दो बार लिखा है वो। हाँ बिहार सही वाला ज्योग्राफी वाला क्लास इसलिए नहीं खुल रहा है, वो मैं कल बताऊंगा शैमा, ठीक है। वो इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि वो एसआई में है। मैं टीम को बोला हूँ, आज बोला हूँ, टीम रिप्लाई नहीं की है, टीम को इस बात को मैंने पहुंचा दिया। हाँ तो अच्छी सैम लिखिए, कभी पैसे मारते हैं क्या? चलिए। अब इसका तो आइडिया नहीं है पुष्पा मैम, इंडियन रिलेशन साइंस टेक कौन कराए? मैम कराएंगी, आकृति मैम कराएंगी आप लोग को। गुड इवनिंग सर, आपके क्लास को मिस कर रहे हैं। मेरे क्लासेस को तो क्यों मिस कर रहे हैं? क्लासेस ही तो करा रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी रिकॉर्डेड कर लीजिए, अभी नहीं आएगा तो मैं आप लोग को यही कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड कर लो मेरे क्लासेस। वो रिटर्न नहीं आएगा, टीम करेगी सर, वो फिर से क्लासेस करानी पड़ेगी, तो देखता हूँ भाई, रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। आधी तो बात हुआ है सामने, देखते हैं पुष्पांजलि। मैं श्योर नहीं कह सकता हूँ, डिपेंड करता है। बीएसएससी का क्लास मेरा रिकॉर्डेड चलेगा मनीष, जो भी दरोगा में चलेगा ना वही चीज चलेगा बीएसएससी में भी। जेएसएससी और बिहार दरोगा में किसी को स्किप मत कीजिए, दोनों दीजिए। जेएसएससी कब होने वाला है? अरे प्रश्न में बात कर लेना सर। लेकिन साइंस का सर किसी से क्वेश्चन टैली नहीं किया। देखिए मैं आज यूट्यूब पे भी बताया हूँ कि साइंस का इसलिए नहीं टैली किया क्योंकि साइंस में जो सर या मैम पढ़ाए थे वो जो जनरली बीपीएससी पूछता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाए थे। अब बीपीएससी ने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, तो कैसे कोई कर सकता है? उसने सीधा साइंस टेक कभी पूछता ही नहीं था इतना। तो इसीलिए, और ऐसा ऐसा नहीं है केवल अनअकैडमी या फिर आपके साथ हुआ, ये सभी के साथ हुआ है। कौन सा मेंस मनीष? क्राइटेरिया नहीं फुलफिल क्यों भाई? 69 मेंस करो, मेंस करो, मेंस। और मेंस करोगे तुम्हारा पीटी का वैसे भी हो जाएगा, तुमको बहुत टेंशन नहीं लेना। नहीं बिहार दुर्गा अनलिमिटेड है ना आपका, कोई अलग से लेना नहीं है।
सब मैं बताऊंगा, नोटिफिकेशन एक बार मैं चर्चा कर दूंगा। सर बार बार ऐसा ही होगा क्या, मतलब कैसा होगा? नहीं नहीं, हमेशा नहीं होगा। हाँ तो वही चीज है, साइंस टेक जनरली वही था। साइंस को लेकर सभी जगह ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर है। हाँ अरे तुम लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हो क्या? नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हो आप लोग? आइए हम पहले एक बार नोटिफिकेशन को हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं। नोटिफिकेशन को एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग का 8 अक्टूबर को 11 बजे दिन में स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसको इनरोल कर लीजिए और फ्री में एडमिशन ले लीजिए। किस इसका क्वेश्चन आउट हो गया भाई, क्यों मुंह लटका रहा है? मॉक इंटरव्यू दिल्ली वाला पोस्टपोन हो चुका है, अब आपको पटना में होगा, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में इनरोलमेंट काफी कम है, चूंकि कई बच्चे एग्जाम देकर वहीं रह गए, आया नहीं है कोई दिल्ली। यही बिहार एसआई का बैच, मैं सब बता रहा हूँ, सब बताऊंगा सर। अभी हाँ नोटिफिकेशन ही मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ एक बार आप लोग को कम से कम, उसके बाद स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। हाँ कांस्टेबल का आउट हुआ है, पता नहीं पेपर कैसे आउट हो जाता है। एकदम एकदम राजवीर, फिर से मुझे एक बार पिंग कर दीजिएगा राजवीर, फिर से मुझे एक बार पिंग कर दीजिएगा अपना आंसर। फ्री में भी तो क्लासेस चलती ही है, लेकिन देखो फ्री में एक सिस्टमैटिक नहीं हो पाता, ये चीज मैं आपको पहले बताता हूँ। चलो मैं थोड़ा सा चैट को ऑफ करता हूँ, चैट को मैं थोड़ा सा ऑफ करता हूँ और मैं आप लोग को एक फुल डिटेल्स बता देता हूँ, उसके बाद करेंगे। 5 मिनट में मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू बताता हूँ। सबसे पहले तो 1275 पोस्ट है, ठीक है। लेवल 6 का वेतनमान है, तो वेतनमान में आपका अच्छा खासा रहता है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन होगा, और ऑनलाइन प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी? 5 आपको अक्टूबर से यह स्टार्ट है, यानी कल से स्टार्ट हुआ है, यह आपको कर लीजिएगा, भर लीजिए, सभी लोग भरे। और अंतिम दिन का वेट मत कीजिए, नवरात्रि एकदम स्टार्ट होगा भर दीजिएगा फॉर्म। हाँ मतलब ये मत कीजिएगा कि सबको उसी का ही वेट करते हैं कि नवरात्रि स्टार्ट हो जाए, भरना तो भर दीजिएगा, वो तो मैंने कहा माता रानी का नाम लेकर। अब देखिए ये सब तो आप लोग को पता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आप लोग का। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, या उसी के समकक्ष कोई भी ऐसा, जैसे इंजीनियरिंग का वो सब कुछ भी। उम्र सीमा 2023 के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर भी वही होता है, 37 साल तक आप लोग दरोगा दे सकते हैं, ठीक है, 37 साल तक आप लोग दरोगा दे सकते हैं। यहाँ तक सामान्य का न्यूनतम 20 होना चाहिए, अधिकतम 37, महिलाओं का 20 और 40। उसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी ईबीसी, उनका 20 से लेकर 40 का उम्र वही महिला वाला ही रहता है। एससी एसटी का आपको रहता है 20 से लेकर 42, 2 साल और। बिहार के वैसे सरकारी सेवा जो उच्चतर वेतनमान के समय जाने पर भाग लेने के हेतु 5 वर्ष की छूट दी जाती है, जानी चाहिए सब चीज। हाइट देखिएगा आप लोग, कई बच्चे देखो, अब यही आप लोग की गलती है, मैं पहले भी कह रखा है और आंसर किया गया बीपीएससी का, मिला लेना कि आप लोग एकदम डिपेंडेंट मत हो जाओ टीचर पे। अब जैसे नोटिफिकेशन है, आप देखो कि आपका हाइट है नहीं है, क्या हाइट है, इसमें सब कुछ तो दे दिया है। देखो जैसे आपको यहाँ अभ्यर्थियों के लिए दे दिया है, पुरुषों का जो सामान्य मतलब जो कोई युवा अनरिजर्व 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, एससी एसटी का भी 160, महिलाओं का 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जो बच्ची कह रही थी 160 है, तो आप दे सकती हो आराम से। मैंने कुछ किया इसमें? कुछ नहीं किया, नोटिफिकेशन ही पढ़ा। तो ये सब चीजें आप लोग खुद से कीजिए, हर चीज पे टीचर पे डिपेंडेंट मत हो जाएगी, वो बताएंगे तो मैं करूंगा। 81 सेंटीमीटर सीना फुलाकर आपको है। ये देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि महिलाओं की उम्मीदवारी 48 केजी रहना चाहिए आप लोग का मिनिमम। हाँ एकदम जो दुबली पतली है ना, थोड़ा सा खाना वाना खाइए। जैसे एक बच्ची आज कहेगी सर मैं नहीं पूरा हो पा रही हूँ। हाँ कम से कम यार अंडर मतलब वेट मत रहो। हाँ ये सब देख लीजिएगा, अंडर वेट मत रहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, आप लड़कियों का अगर 48 केजी से कम है तो आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है, क्योंकि एक शारीरिक क्षमता भी होनी चाहिए ना, दौड़ोगा दौड़ना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए एक माना गया भाई कि अंडर वेट आप लोग नहीं होने चाहिए। अब आते हैं लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में क्या है समझिएगा कि आपको यहाँ पर पीटी होता है। पीटी पास करने का 20 गुना, जैसे आपको 1275 पोस्ट है, इसका 20 गुना आपको रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है, इसलिए मेंस में ठीक ठाक बच्चे बैठते हैं। उसके बाद मेंस है,
मेंस के बाद 5 गुना दिया जाता है, उसके बाद आपको दौड़ होता है यानी फिजिकल टेस्ट। पीटी, मेंस, फिजिकल टेस्ट। अभी तक के 3 बार जो दरोगा हुआ है उसका एक बहुत ही सामान्य चीज निकल कर आया है, वह यह आया है कि मेंस के क्वेश्चन पीटी से आसान होते हैं। अभी तक 3 बार से देखने को मिला है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि अभी भी वैसा ही हो जाएगा। पीटी के क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो आप सोचिएगा कि वन लाइनर पढ़कर निकल जाए ना, पीटी के क्वेश्चन बहुत, आप ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको बीपीएससी से अच्छा क्वेश्चन पूछता है इसमें। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन बीपीएससी से अच्छा क्वेश्चन पूछता है इसमें, समझे? तो पीटी के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है। अगर कोई आपको बोल रहा होगा कि वन लाइनर, तो नहीं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मैं बताऊंगा कि क्या क्या पूछता है। 200 अंकों का पत्र होगा, मतलब कि पेपर होगा, और 100 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन का नंबर 2 होगा। 2 घंटे की पढ़ाई होगी, मतलब परीक्षा होगा। 30% मिनिमम लाने होंगे, तो इसको ये आ ही जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 20 गुना, प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, जो कि मैंने अभी बताया है। यानी 20 गुना मतलब 1275 का 20 गुना। इसके बाद मुख्य परीक्षा होता है, वो भी दो, उसमें 2 पत्र होता है, एक हिंदी होता है। तो हिंदी के लिए बहुत टेंशन नहीं लेना है, वो तो आप लोग को ऐसा नोट से मिल जाता है, या फिर एक मैं बोल भी देता हूँ कि 6, 7, 8 क्लास का व्याकरण का किताब खरीद कर पढ़ लीजिएगा, आपको हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं होता। मेन आपको मामला फंसता है आपको वही जीएस का पेपर। ये दोनों कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बुलाया जाता है किस चीज के लिए, एक सेकेंड, आप लोग को बुलाया जाता है फिजिकल टेस्ट के लिए। एक सेकेंड। और फिजिकल टेस्ट भी आप लोगों को कितना होता है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय पर 200 का 200 अंक का परीक्षा 2 घंटे की यहाँ होती है। सेकंड चीज है, लेकिन हिंदी में पास करना जरूरी होता है, 30 नंबर लाना जरूरी होता है। अब कह रहा है कि दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे। तो कितना हुआ निगेटिव, 0.2 अंक, 1/5, 1/10 हुआ ना। आप लोग के 200 नंबर का है ना, आप लोग के 200 नंबर का है ना, 100 नंबर का थोड़ी, 200 नंबर का है आप लोग का। तो 0.2 अंक काटा जाएगा। इसका मतलब आप लोग का माइनस नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगा 1/10। बॉयज का वेट नहीं दिया है इसके, है ना। तो समझिएगा कि माइनस मार्किंग बहुत, इसमें आपको रिस्क ले सकते हैं आराम से। इतना फूटा किस्मत नहीं होगा कि आप लोग 25 आंसर कीजिएगा उसमें 3-4 भी सही ना हो, है ना। अच्छा 54 kg है, मिनिमम 54 है भाई। सूची तुम्हारा 155 डालो। हाँ 155 ही तो ले रहा है, आप डालिए, क्यों नहीं डालिएगा। हाँ आ गई ऑफिशियल की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ तो आप लोग का 6 गुना यानी 1275 का इंटू 6 गुना आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा। और फिजिकल का दौड़ होगा पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा, जिसको 6 मिनट 30 सेकंड में कर लेना होगा। ध्यान रखिएगा, 1 मील यानी आपको 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कर लेना है। ये जो सबसे टफ होता है, मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोग अपनी इस चीज का टेंशन लीजिए, बाकी आपको पीटी मेंस का टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए, हमारी टीम पे छोड़ दीजिए। आप बच्चे बच्चियां दोनों ये कीजिए। हालांकि मैं तो 30 सेकंड में ही कर लेता हूँ, 6 मिनट तो फिर भी ज्यादा है। 2 किलोमीटर 30 सेकंड में क्या हो गया भाई। हंसे ग्रुप को देखिए भाई, बोला एकदम से। हाँ लड़कियां 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में करती है, ठीक है। 1 किलोमीटर की दौड़ लड़कियां 6 मिनट में करना है। आप लोग को सबसे टफ यही है, मैं पहले बता दे रहा हूं। दौड़, ऊंची कूद, ये न्यूनतम 4 फीट होता है। लंबी कूद जो आपको जैसे छलांग लगाना होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको गोला फेंक ऑल्सो आपको इंपॉर्टेंट, गोला फेंक ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा। 10 फीट से अगर कम फेंक रहे हैं तो आप लोग अयोग्य घोषित हो जाएंगे। 88 फीट फेंकता हूँ भाई। अब देखिए यही आपको 1275 यानी आपको जो
अनारक्षित है उसको 441 सीट है, और EWS का 111 सीट है, 233 इनका है। तो ओवरऑल सीट ठीक ठाक, हालांकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा था, 2000 समथिंग का था, लेकिन कम डाले, पता नहीं क्यों डाले कम। तो यहाँ पर ध्यान रखेगा। तो ये आपका एक ओवरऑल हो गया। बाकी आप लोग अपना आरक्षण का देख लीजिएगा कि क्या क्या आरक्षण है, कैसे कैसे आरक्षण है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग जो असली पॉइंट पे है कि इसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे कट ऑफ की थी। तो आपका एज कट ऑफ इतना से होगा, नियुक्ति प्रक्रिया ये सब तो आप लोग को वो हो जाएगा, चिकित्सा वाला होता है ना। अच्छे से भरिएगा, कोई गलत मत कीजिएगा भरने के समय रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये आपको एक ओवरऑल नोटिफिकेशन है। अब आते हैं मेन चीज पे, यानी अगर मैं बात करूं, पता नहीं किसी ने आज कहा है कि सर इसमें मैथ भी नहीं है क्या, किसी ने बोल दिया। नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। तो आप लोग अपना जो देखो, इसमें मैथ ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि मैथ बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैथ इसमें कम ही रहता है। लेकिन 11-12 क्वेश्चन होते हैं, बहुत टफ नहीं होता, नॉर्मल क्वेश्चन होता है। हालांकि इसके पेपर नहीं मिलते, क्योंकि अब इसके पेपर ले लिए जाते हैं। तो आप लोग यूट्यूब वगैरह पर सर्च कीजिएगा ना, तो पेपर ऊपर आउट हुआ था, तो उसी का आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। एक सेकंड की, एक एक सेकंड की। एक बच्चा है, उसको एक लड़की मैसेज किया है, 1 मिनट के लिए मैं आप लोग का समय लूंगा, कि अबे सर अपने कहानी फिर से यूट्यूब पे बताए हैं भाई, कि मेरे नोट से ये आया वो आया, है ना। हाँ, वैसे वैसे बच्चों वाले क्वेश्चन को बताया कि मेरे नोट से ये आया वो आया। यही चीज है, पता नहीं बच्चों को क्या क्लेश होता है टीचर से, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। अरे आपके कोई होंगे फेवरेट, आपके कोई टीचर फेवरेट होंगे, तो दूसरे खराब हैं, आप इसकी कैसे कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं तो आप मत दिखिए, जो भी है ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा भाई अपने दोस्त को। मैं जब क्लास सेशन भी करा रहा था यूट्यूब का, तो मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन में यह भी कराया कि हिस्ट्री का क्वेश्चन कोई क्लास नहीं भी करता तो वो कर लेता। बोला कि नहीं मैंने? मैं तो ये तो बिल्कुल दावा नहीं कर रहा था कि मेरा क्लास करता तभी ये क्वेश्चन कोई भी कर सकता था, क्योंकि हिस्ट्री क्वेश्चन आसान पूछे गए थे, अगर कोई नहीं भी लूसेंट भी पढ़ के जाता तो उसका हो जाता। बट मैं हिस्ट्री का दिखाऊंगा ना, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं। मैंने करंट अफेयर नहीं दिखाए, मैंने करंट अफेयर अपने क्लास के नोट्स के नहीं दिखाए। कोई दिखाया है तो बताइए कि और ये भी सब दिखाए भाई। मैंने ज्योग्राफी के नहीं दिखाए, बिहार स्पेशल के नहीं दिखाए, दिखाया हूं ना। बिहार स्पेशल का तो वो सब दिखाया भी नहीं हूं मैं, जो मिथिला भाषा वाला वो सब भी छूट गया है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं कमेंट भी पढ़ रहा था कुछ बच्चों का, भक्त मत बनो ये मत। अरे भाई आपको टीचर से क्या, आपको नहीं अगर पसंद है भाई सब नहीं पसंद है तो आप मत देखो ना, आपको कोई बुला थोड़ी रहा है, आप मत देखिए। आप जाइए, मुझे पता है कि भेजता है कोई, कोई टीचर भेजता है, या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पसंद नहीं वो भेजते किसी को, मुझे पता है ये सब कहानी चलते रहता है। तो आप लोग मत देखिए, मैंने तो ये तो नहीं कहा कि भाई सबको आना है। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री राम, नहीं तो आपका कहा आज का दिन खराब हो जाएगा, ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं है। ये एकदम क्लास है, ये नहीं तो दिन का खराब, ऐसा कुछ कहा है मैंने? और मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन कराने वक्त भी यही बोला हूं कि भाई हिस्ट्री के क्वेश्चन कोई भी टीचर पढ़ाता है उसके आते। क्या मैंने ये नहीं बोला है क्या? आप लोग मेरा क्लास देखे है ना, ये नहीं बोला है मैंने, एकदम बोला है, क्योंकि वो जो रियलिटी है वही है। अरे इतना ईमानदार टीचर आप लोग को मिलेगा जो हर चीज खुलकर बोलता है प्लेटफॉर्म पे। कभी कभी तो भाई दूसरे टीचर बोलते हैं कि सर आप इतना ओपन क्यों बोल देते हैं। हम कहे कि भाई ओपन क्या, बच्चे बेवकूफ थोड़ी है। अगर किसी को लगता है टीचर को कि बच्चे बेवकूफ हैं तो उस टीचर बहुत बड़ा बेवकूफ है। बच्चे एकदम बेवकूफ नहीं है, बच्चों को सब पता होता है। तो वही है। तो मैं एक बात कह रहा हूं,
कि भाई आपको मैंने बुलाया तो नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं कहा ये चीज। बट मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं भाई बताऊंगा ना कि मैं हिस्ट्री भाई पढ़ा रहा हूं, तो वहां से आया है। और मैं क्वेश्चन यूट्यूब पे कराते वक्त ये बोला भी हूं कि ये कोई भी अगर हो, कोई भी अगर हो, तो उसका अगर कोई हिस्ट्री नहीं भी पढ़ता वो भी बना कर आता, मैंने ये भी बोला है। तो वही चीज कह रहा हूं, देखते नहीं हो यार कमेंट, वही चीज है, तो वही कह रहा हूं, मैसेज पहुंचा दीजिएगा भाई। सर आप बीएसएससी इंटर लेवल के लिए कब से स्पेशल क्लास? स्पेशल क्लास थोड़ा सा इस मंथ कम रहेगा, इसके पीछे की थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी वगैरह पढ़ाऊंगा। हाँ सारी कर तुम, तो कौन है वो, नाम बताओ, पर्सनली बताना कौन है। चलिए दोनों में ऑब्जेक्ट, हाँ यस मैं सब बता रहा हूँ, मैं तो वही चीज कर रहा था, लेकिन मैसेज देखा तो बड़ा कभी कभी अजीब लगता है कि मतलब भाई मुझसे क्या आप लोगों को नफरत है भाई, अगर मुझसे आप लोगों को प्रॉब्लम है तो छोड़ दो ना, मेरा क्लास मत कीजिए। मुझे क्या मतलब है आप लोगों को मैसेज करते रहना, टेक्स्ट करना। अगर मैं उसी को मैसेज करूंगा या जिसके प्रति मेरा थोड़ा सा संवेदना है, नहीं तो मैं आप लोग को इतना लंबा लंबा जो टेक्स्ट बुक कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे अगर मैंने किया, आज भी किया, मैंने मैसेज भी किया कि मैथ रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, सीजीएल आ रहा है, सीजीएल +2 आ रहा है, आपको बीएसएससी का आ रहा है। मुझे अगर आप लोगों से लगाव ही नहीं है, कुछ नहीं रहता, तो मैं अपना काम नहीं करता। केवल मैं घूमने गया था फिर भी आप लोग के कॉल्स मैं अटेंड कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो वही चीजें थोड़ा सा इस चीज को समझिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही कह रहा हूं। वही चीज है ना कि जब चीजें होती है ना तो उस समय कीमत पता चलती है, जब चीजें नहीं रहेंगी ना तो उस समय लगेगा ना कि अरे सर इस प्लेटफॉर्म पे बहुत जबरदस्त थे यार, मिस कर रहे हैं उनको, ये चीज उस समय आएगा। हाँ जी माया, 5-6 मत देखिए, सेंटीमीटर में देखिए, सेंटीमीटर में देखिए, अपना मापिए। इतने तो अच्छे से बोल बोल दिया है ना। चलिए, तो वही चीज कह रहा हूँ कि मत पढ़ो, मैं जबरदस्ती थोड़ी कह रहा हूँ कि आओ ये करो वो करो। वही चीज है ना कि बोलना भी मेरा ही है और क्लास भी मेरा ही करना है, अब क्या ही बोलूं मैं। 2-4 क्वेश्चन का भेजा मैंने तो भाई, कम से कम आप लोग को 14 से 18-16 क्वेश्चन भेजा है ना करेंट अफेयर का, करेंट अफेयर का। और ये भी झूठ भी तो नहीं बोला है मैंने, आपके स्क्रीनशॉट ही तो काट कर भेजा है। तो फिर चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बीएसएससी के लिए नहीं रहेगा वो, दरोगा बीएसएससी बोथ रहेगा, है ना। मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, उसको समझिएगा। मैंने क्या बोला कि आप लोग अपना फिजिकल कीजिए, बाकी ये सब पीटी मेंस जिम्मेदारी रहेगी हमारी। मेरा रिकॉर्डेड सेशन कुछ है उसको जरूर कर लीजिएगा। इसलिए अभी एडमिशन आप लोग बैच में मत लीजिएगा, कुछ पैसा ज्यादा लगेगा। 3 महीने का अनलिमिटेड वाला लीजिएगा, आने दीजिए 2-4 दिनों में ऑफर, वो उसमें ले लेना। उसमें मेरा कुछ रिकॉर्डेड सेशन है, वो जरूर कर लेना, वहां से क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। और अनलिमिटेड लोगे तो तुम ये बैच भी कर सकते हो, तुम दूसरा भी कर सकते हो, दूसरा कोई सर अगर अच्छा मैथ पढ़ाए तो वो सब भी कर सकते हो। आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं रहना, फिट उट में मत ना मापिए। जाइए किसी दुकान में, टेलर पास या कोई भी आपके पास भी फीता होगा मापने वाला, उससे मापिए। और उसमें आपको साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको, यहाँ पर लिखा होगा ना, शारीरिक कहाँ देखो, 165 था ना लड़कों का, 165 था, लड़कियों का 155 सेंटीमीटर था, देख लीजिएगा। अच्छा ये रहा, ये इसको देख लेना, सेंटीमीटर में देखो, फिट वुट क्या है यहाँ पर देखिए। आप लोग को लिख तो दिया है, अगर आपका 156 भी है तो भरो, क्यों नहीं भरोगी, है तो। चलिए अब आते हैं मेन चीज पे, मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि आप लोग का है। अब मैं ये बता रहा था, किसी को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि मैथ नहीं रहेगा, इसे बिहार स्पेशल रहेगा। मैं चीजों को बता देता हूं कि यहाँ पर वेटेज किस चीज का रहता है ज्यादा। यहाँ पर आपको साइंस का वेटेज फिर से ज्यादा रहेगा, हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा रहेगा। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी पे भी मेहनत करना होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसका पीटी के क्वेश्चन का लेवल काफी बेहतर होता है।
यहाँ के पीटी के क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतर होता है। भले मेंस में ये फुस करते हैं थोड़ा सा, लेकिन पीटी बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो शॉर्टकट मत पढ़िए अभी से ही। अगर आपके पास चलो 17 दिसंबर का शायद सुनने में डेट आ रहा है कि 17 दिसंबर को आपको एग्जाम है, तो अभी भी हमारे पास अक्टूबर पूरा है, नवंबर पूरा है और दिसंबर आधा है। तो आप, अब मुझे यह उम्मीद है कि कई बच्चे जो होंगे, लगभग 95% बच्चे वो पहले से पढ़े होंगे, एकदम न्यू नहीं होंगे। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो। क्या करते हो? रिवाइज करते रहो, न्यू चीजें पढ़ते रहो। जैसे मान लो कि आपने साइंस पढ़ रखा है, साइंस टेक नहीं पढ़ रखा, साइंस टेक को पढ़ लो। इतिहास में अगर मान लो कि आपने बहुत कुछ चैप्टर आपके बहुत अच्छे, जैसे मान लो कि गांधी युग आपका बहुत अच्छा है, आपको 1857 की क्रांति बहुत अच्छा है, लेकिन आप पत्र पत्रिका में फंस जाते हैं हमेशा, आप धार्मिक सुधार आंदोलन में फंस जाते हैं हमेशा, क्रांतिकारी चरण में फंस जाते हैं, उसको पढ़ो अच्छे से। ये पुराने स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। ज्योग्राफी में वर्ल्ड कमजोर है, वर्ल्ड को पढ़ जाओ। ज्योग्राफी में वर्ल्ड कमजोर है, वर्ल्ड को पढ़ जाइए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो पुराने बच्चे हैं, अपने जो वीक आपका पॉइंट है वहां से कीजिए। मैं फिर कर रहा हूँ, कॉपी को रिवाइज करते रहिए मैक्स टू मैक्स। इसके अलावा यहाँ पर एक मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे खेलकूद हो गया कि ये क्या नाम है, अच्छा एक सेकंड। अब ये इसमें कितना सही है ये मैं नहीं कह सकता कि इसमें कितना, मतलब ये जो जिसने भी ये लिखा है इसमें से कितना सही है ये मैं नहीं कह सकता कि कितना क्वेश्चन आया था, कितना क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि एग्जैक्ट ये किसको याद हो सकता है, एग्जैक्ट ये किसी को कैसे याद हो सकता है, पेपर तो मिला ही नहीं था। तो ये सब अपने मन से बनाया गया रहता है, आप लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ ओवरऑल ठीक ही ठाक होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये देख रहे हैं तो प्राचीन भारत 2-4-4 विश्व भूगोल, हाँ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गलत दे रहा है यार, 8 ही क्वेश्चन थोड़ी था, ये अपने मन से बनाया गया है, फेक रहा था यार ये सब। इसके अकॉर्डिंग मतलब मुझे दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग वो अपने मन से बनाते हैं ये लोग, ऐसा नहीं था। हिस्ट्री के क्वेश्चन ठीक ठाक थे, आपको यूट्यूब पे देखना ना, यूट्यूब पे पता चल जाएगा। करेंट का अफेयर क्वेश्चन बहुत होते हैं, करेंट अफेयर क्वेश्चन यहाँ पर भी होते हैं। आज किसी ने कॉल किया था, मैंने बताया भी था कि करेंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत होते हैं। करेंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ भी हो जाएगा। रवीना आपका अच्छा स्कोर है 80 के पास, नेगेटिव काट करना हो जाएगा, मेंस पढ़ो, ठीक है। तो करेंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ भी होते हैं। तो अब आपके पास एक प्रश्न है कि सर करेंट अफेयर कौन सा पढ़े अब, यहाँ भी तो यहाँ पर चेंज नहीं करेगा, इस पीडी को एकदम आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा आप पीडी देख लीजिएगा, ठीक है। और एक अभी जस्ट आने वाला भी है यहाँ पर घटना चक्र, उसको देख लेना। करेंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर भी 25 प्लस होते हैं, 25 आज के आसपास होते हैं करेंट अफेयर के क्वेश्चन। साइंस के क्वेश्चन यहाँ भी आपको 17-18 होते हैं, हिस्ट्री के भी आपको 15 प्लस होते हैं, ज्योग्राफी के आपको 12-13 होते हैं, लेकिन अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं ज्योग्राफी के। पॉलिटी के 8-10 क्वेश्चन होते हैं, किसके? पॉलिटी के 8-10 क्वेश्चन होते हैं। तो आप कहेगा कि सर कट ऑफ कितना गया था, तो कट ऑफ लास्ट टाइम जो पीटी का गया था वो आपको शायद गया था आई थिंक 61 या 2 गया था लड़कियों का, और लड़कों का लगता है कि 67-68 ऐसे गया था, ऐसे ही गया था ना पीटी में। मेंस में 76 प्लस था, ऐसे ही गया था ना, जो बहुत बच्चे का प्री हुआ था, ऐसे ही गया था आसपास आप लोग का। तो कहने का मतलब ये है कि गेम बहुत सस्ता, मतलब वो नहीं होने वाला है। नहीं नहीं, आप वेट कम तुम्हारा ठीक है अंकित, तुम्हारे अकॉर्डिंग टू हाइट तो अच्छा है, वेट थोड़ा सा और कम कर लो, है ना। 100 में 61 गया था ना, तो वही चीज कह रहा हूँ कि आप लोग को पीटी तो इसमें आसानी से हो जाता है, क्योंकि आप लोग चूंकि बीपीएससी की तैयारी किए रहते हैं और बहुत बेसिक तैयारी किए हुए रहते हैं। आप लोग को करना क्या है, आप लोग को थोड़ा सा अपने ऊपर वर्कआउट करना है कि जो चीज देखो, मैं पहले वैसे बच्चों को बता दे रहा हूँ कि जो पहले से पढ़ चुके हैं सब कुछ, आप लोग को उन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है जो आपका वीक पॉइंट है, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेगा कि सर साइंस है, लेकिन मन ही मन आपको कहेगा कि साइंस एकदम गोल ही है, सर को तो भले बोल दिए कि 5 क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन साइंस में तो गोबर गणेश है। ये आपको अंदर से पता है, ये आप ही को पता हो सकता है। तो अपने अंदर की कमी को खुद जानिए, उस पर वर्कआउट कीजिए
क्योंकि बिना साइंस का आप कुछ नहीं कर सकते, बिना इतिहास का कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना करेंट अफेयर कुछ नहीं कर सकते। करेंट अफेयर वीक है तो अभी से ही पढ़िए ना, कम से कम अभी से ही पढ़िए। अगर आप लोगों का 1 साल का करेंट अफेयर अगर रहता तो आप आज भी बीपीएससी में 20 करंट बनाकर आते हैं। आप पढ़ाया मैंने आप लोगों को, सुबह सुबह 10 बजे मैंने टेस्ट कराया ना। तो फिर तो रिवाइज वही कह रहा हूं, रिवाइज कीजिए। तो करेंट अफेयर को दो, आप किसमें पकड़ बनाना, तो आप साइंस में पकड़ बनाइए, करेंट अफेयर में पकड़ बनाइए, इतिहास में बनाइए, ज्योग्राफी में बना दीजिए। पॉलिटी के क्वेश्चन अभी तक के देखा गया तो नॉर्मल ही क्वेश्चन पॉलिटी का रहता है। आपको टारगेट करना है कि एनी हाउ 70 नंबर आने हैं, लड़के लड़कियां दोनों। अगर ये 70 नंबर आ गया ना तो आपका मेंस अभी 75 प्लस आ जाएगा और आप क्वालिफाई कर जाइएगा। और एक बात देखिए, ध्यान रखिएगा, दरोगा बहुत अच्छा हो गया। देख रहे हैं आप ही लोग क्लास कितने बच्चे दरोगा बन रहे हैं, है ना, सब ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी फोटो लगाता हूं मैं, देखे ही होंगे। तो ये कर लीजिए। और हल्के में बिल्कुल, मैं फिर से बोल रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंट पे बिल्कुल मत रहिए कि मुझे तो सब आता है। नहीं आता है आपको। अगर आता तो आप आज बीपीएससी में 110 प्लस का आपका नंबर आता। ठीक है, तो इस चीज को समझिए कि जब तक से चयन नहीं हो रहा है, जब तक से नहीं है, तो आप भी उसी कैटेगरी में हैं जैसे सब हैं। फाइनल सिलेक्शन कीजिए और अपने अंदर, मानो कि आप पढ़ाई में अच्छे, तो अपने अंदर वो चीज हावी मत होने दीजिए। ये गर्त में डुबा देता है कभी कभी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप लोग इस पर फोकस कीजिए, अपने वीक पॉइंट पर फोकस कीजिए। अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, इसी को ही आप लोग पढ़ते रहिए। मेरा एक कोर्स है मिसलेनियस वाला, उसको अच्छे से कर लो, क्योंकि ये जो मैंने कोर्स कराया था ना, ये सिर्फ एक कोर्स ही नहीं था। इसमें मैं आपको बहुत इधर उधर की चीजों कराया, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी का कुछ चीज है, ये सब मैंने इसमें पूरा करा रखा है। इसलिए देखिएगा कि यहाँ से, जैसे आज भी बीपीएससी वाला साइंस का 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी आया था। यहाँ पर वो मैंने आपको वो मैं पढ़ाया नहीं था, वो जस्ट लिखवा रहा था। तो ये कर लीजिएगा। अब नए बच्चे, अब जो नए बच्चे जिसका कोर्सेज पूरा नहीं है, तो आप लोग को प्रायोरिटी क्या देना है। अब देखिए, अब मैंने क्यों कहा कि आप लोग अनलिमिटेड वाला लीजिए। बैच केवल परचेज करोगे तो आप इस बैच में ही पढ़ पाओगे, और बैच में वेट करना पड़ेगा। बैच खत्म होगा आपको नवंबर लास्ट में, उतना टाइम नहीं होता है। आप लोग ऑफर आने दीजिए 40% का, अभी तो लोगे तो 4500 रुपये लग जाएगा। तो अभी 4500 देने की आवश्यकता नहीं है आप लोग को। 2-4 दिन वेट कीजिए, 40% का लगभग डिस्काउंट आएगा, तो यही बैच आपको लगभग 3500 के आसपास मिलने लगेगा, या 3200 के आसपास मिलेगा। 3 मंथ का ले लेना अनलिमिटेड। जिसके पास नहीं है मैं उसको बोल रहा हूं, और जिसके पास है वो सुन लीजिएगा। अब इसमें क्या कीजिएगा, मेरा 2 मिसलेनियस कोर्सेज कीजिएगा, इतिहास का क्लास कर लीजिएगा, आकृति मैम या आपको अजय पंडित सर, ठीक है, ये दोनों ने आपको साइंस करा रखा है। जिसका आपको अच्छा लगे कि हाँ इनसे मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है, उसका साइंस कर लीजिएगा। ठीक है, ये फटाफट कर लीजिए। वेट मत कीजिए कि भाई ये आएगा तो मैं ये करूंगा, वो आएगा तो मैं करूंगा। फटाफट कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो। बेस्ट चीज अनअकैडमी का जो है, सबसे बेस्ट चीज यही है कि पुराने सब क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। बिहार स्पेशल बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन यहाँ पर खत्म हो जाता है दरोगा में, कि बिहार स्पेशल बहुत करने की जरूरत नहीं होती। बेसिक पढ़ लेना, अवलोकन, जैसे बिहार में कौन मुख्यमंत्री थे पहले, कितनी विधानसभा सीट है, लोकसभा कितना है, एससी का आरक्षण कितना है, राजकीय पशु कौन है, राजकीय पक्षी कौन है, कितने जिला है, कौन किससे टच करे, ये जो अवलोकन एक ओवरऑल होता है ना। देखिएगा कि कोई भी बिहार स्पेशल बुक लीजिएगा, उसके शुरुआती 3-4 चैप्टर वही होता है। और इस बार तो आप लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो गया, करेंट में जातिगत जनगणना का रिजल्ट आया है, वहां से क्वेश्चन आपको बहुत पूछ देगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। हालांकि बीपीएससी हमेशा आजकल उम्मीद से विपरीत काम कर रहा है ना। तो अच्छा, तुम ही हो यहाँ, जीत वर्मा लिखा हुआ है, राजवीर तुम्हारा नाम है, ओके ओके। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये आपका रहेगा। ठीक है, तो बिहार स्पेशल बहुत फोकस यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है, इसका एक ओवरव्यू पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब जो बच्चे अभी सिलेबस नहीं है, जो एडमिशन ले चुके हैं, जो एडमिशन नहीं लिए हैं, मतलब जो पहले से, अब आपको यही 3 मंथ को टारगेट करके चलना होगा कि मुझे 2 मंथ में अच्छे से कंप्लीट कर लेना होगा। इसके अलावा लूसेंट के पीछे में एक मिसलेनियस होता है, विविध, देखे होंगे शायद आप लोग, उसको आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ कुछ मैं आपको कुछ दिन से के बाद यहाँ से टेस्ट वगैरह लेना भी शुरू कर दूंगा, और ये बीएसएससी में भी काम आता है, और ये बीपीएससी और दरोगा में भी काम आता है। तो इधर के जो भी मेरे फ्री क्लास टेस्ट होंगे, सब आपको इसी पैटर्न पे होंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको टॉपिक दे दूंगा 2-4 दिन के बाद से, सब धीरे धीरे फ्लो में शुरू हो जाएगा, कि बच्चे भी कम है और थोड़ा सा
कोर्सेज वगैरह बना रहा हूँ, तो वो समय भी थोड़ा सा टाइम जा रहा है। तो मंगलवार से आप लोग के क्लासेस एकदम फ्लुएंट शुरू हो जाएंगे। आप लोग को मैं दरोगा वाले में बता दे रहा हूँ, दरोगा वाले बैच में या बीएसएससी वाले बैच में एक मैंने अपना ज्योग्राफी का रिकॉर्डेड ऐड करा दिया है। साथ ही साथ 9th वाला ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ जो कि इंडियन ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी। इसके अलावा 6, 7, 8 का ओवरव्यू आप लोग को करा दूंगा और 9th वाला का पढ़ा दूंगा। 10 वाला उतना नहीं है, 9th पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो आपका हो जाएगा। 11, 12 तो थोड़ा सा आपको वो हो जाता है, एडवांस हो जाता है। यहां तक के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। आप लोग जाकर मेरा डिटेल्स वाला वर्ल्ड कर लो, वर्ल्ड, इससे हो जाएगा। नहीं देखो, दरोगा में एनसीईआरटी जरूरी है। आप एनसीईआरटी से भाग क्यों रहे हो? जब मैंने आपको 6 पढ़ा दिया, 7 पढ़ा दिया, 8 पढ़ा दिया, रिवीजन कराने का काम मेरा है एक दिन में, ये मैं करा ही दूंगा। 9th क्लास का एनसीईआरटी मैं करा दूंगा, डिटेल्स आप लोगों को करा ही दिया। मान लो कि वो उसने एनसीईआरटी बेसलाइन पूछ कर लिया, तो फिर क्यों रिस्क ले भाई, क्यों रिस्क ले हम? अरे मैं कह रहा हूं ना कि आप लोग जो भी बीपीएससी दे रहे हो, दरोगा दे रहे हो, आने वाले कुछ दिन के लिए एक तपस्या मान लीजिए। मैं आज यूट्यूब पे भी क्लास लिया हूं तो यही बताया हूं कि दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकता है। आप इधर अपना पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा जिए, पर्व त्योहार मनाइए, हर हर फंक्शन में पहुंच जाइए, हर फंक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए, और यहाँ आपको चाहिए कि भैया मुझे सरकारी नौकरी भी जबरदस्त मिल जाए, तुरंत मिल जाए, नहीं होता है। आप लोग को त्याग करना पड़ेगा, ये चीज आप लोग लिख कर ले लो। आप ही लोग सोचिए ना, ये मैं नहीं बोल रहा, आप लोग इस चीज को रियलाइज कीजिए। क्या आप लोग जितना मेहनत आप एग्जाम के लास्ट 30 दिन करते हो, 30 दिन मान लीजिए कि आपने 100% अपना वर्क किया, क्या उसके अलावा क्या आप इसका 50% भी देते हो? नहीं देते हो। अगर कोई बच्चा बोलेगा, कुछ बच्चे होते हैं बाकी नहीं देते हैं, अपना 50% भी नहीं देते, क्लास किए अपना कॉपी बंद किए सो गए, क्या ये मैं आप लोग को, ये रियलिटी नहीं है क्या? एकदम है। और जब आप ये इस महीने, अब इस महीने जो आप लोग पढ़ते हैं ना, तो फिर आप लोग क्या सोचते हैं अपने मन में कि जैसे पढ़ रहा हूं ना वैसे ही को कंटिन्यू करूंगा आगे के 5-6 महीना, क्योंकि आपको पता है कि मैंने इस 30 दिन में कितना कमाल कर दिया, जो मैं साल भर नहीं कर पाया वो मैंने इस 30 दिन में कर दिया। और आपको ये रियलाइज होता है उस समय, और आप लोग अपने अंदर सोचते हो भी हो, एक प्रण भी लेते हो, और एग्जाम देते हो, और एग्जाम के कुछ दिन बाद तक ये जोश बना रहता है। लेकिन देखिएगा, जैसे ही आपको ये जोश बनेगा, धीरे 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 ये फिर उसी स्थिति में आ जाएगा। अभी तो चलो ठीक है, 4-5 दिन तो 6 दिन ऐसे रहता है। तो ये आप लोग को छोड़ना पड़ेगा। जो बच्चे सक्सेस हैं वो आपको कंटिन्यू पढ़ते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कि सर मेरा कल, अच्छा कोई बात नहीं संगीता, अगर आपका सब्सक्रिप्शन खत्म भी हो रहा है तो बात कर लेना पर्सनली, और क्या। नहीं आता है, नहीं तो ये चीज आप लोग मत कीजिए। क्लास के बिना मन नहीं लगता है, तो आप लोग को मन लगाने के लिए मैं पूरे दिन क्लास में तो नहीं बैठ सकता ना। अरे बच्चों को मन नहीं लग रहा, कंटिन्यू नहीं है, हमारा भी कुछ पर्सनल लाइफ होता है ना, हमारे भी कुछ भाई पारिवारिक जीवन। देखिए देखिए, यहाँ पर क्लास भी कर रहा है, यहाँ पर रील भी शेयर कर रहा है हमको, सब तो देख लीजिए, है ना। तो यही चीज कह रहा हूं, आप लोग अपने अंदर पढ़िए। मैं पूरे दिन आप लोग को नजर थोड़ी आऊंगा, ऐसा थोड़ी है मैं पूरे दिन नजर आऊंगा, नहीं आऊंगा। आप लोग को 2 क्लासेस में नजर आऊंगा, क्योंकि तो प्लस क्लासेज स्टार्ट है एनसीईआरटी का, और एक आपको मेंस वाला ज्योग्राफी। तो ऐसा थोड़ी है मैं पूरा कंटिन्यू आपको नजर आते रहूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज को कीजिए। आप लोग बस ये काम कर लोगे ना, अगर केवल ये 6 महीना भी कर लोगे ना, तो आप लोग को पता है कि आप लोग कमाल कर दोगे, फिर कोई एग्जाम रुकेगा नहीं। लेकिन समस्या ये होती है कि होता नहीं। अब देखिए, अब कुछ जेन्युइन बच्चे हैं जिसको समस्या है, जैसे कुछ बच्चे हैं जिसको भाई थोड़ा सा फैमिली इशू है, तो थोड़ा सा उनको फैमिली घर में काम करना पड़ता है। कोई बच्चे घर में रह रहे हैं तो भाई कैसे परिवार से अलग हो जाए, ये भी समस्या आती है कि भाई जो घर ही में पढ़ रहा है, जैसे कई बच्चे हैं जिसका पटना घर है या कहीं भी घर है, आ रहा है, सासाराम है, जमुई है ना, पूर्णिया है, सिवान है, सारण है, चंपारण है, बहुत सारे हैं, वैशाली, घर मेरा कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाई पर्व आएगा तो सर कैसे इस चीज से मुक्त हो, ये तो है समस्या। कि कोई गेस्ट आ रहा है, खासकर लड़कियों को ये समस्या ज्यादा होती है। अब लड़के ये ना कहे कि सर आप हमको वो कर रहे हैं, लड़कों को भी होती है, लड़कियों की समस्या होती है कि गेस्ट आया, अरे ये बनाओ वो बनाओ, जो हमारे घर में चलन होता है बिहार वार में, तो है समस्या। तो वहां पर थोड़ा सा आपको जब पता है, देखो जब मुझे पता है
कि मुझे 7 बजे क्लास लेना है तो मैं पहले से ही रेडी रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लास लेना है तो लेना है, मुझे ये टाइम देना है। वैसे ही आप लोग को ये करना है कि भाई मुझे पढ़ाई करना है, तो मैं पहले से ही अंडरस्टूड हूँ कि मुझे यहाँ पर डिस्टर्बेंस होना है। तो आप कुछ ऐसा टाइम करो, मॉर्निंग का टाइम करो। जैसे मॉर्निंग के टाइम में देखिएगा कि डिस्टर्बेंस नहीं होगा। कोई नहीं है, कौन मॉर्निंग में आएगा? सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे कोई नहीं आता, आएगा दोपहर में आता है। तो या उस स्लॉट को चूज कर लो, या स्लॉट को चूज कर लो नाइट वाला, या एक ऐसा स्लॉट कर लीजिए जहां पर थोड़ा सा आप एनर्जेटिक फील करते हो, स्पेशल हाउसवाइफ जो है या जॉब वाले बच्चे। तो ये समस्या से आपको ही निकलना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं वो बात उनके लिए कहा था जो कि बिहार के अलग क्षेत्रों से आकर पटना में रह रहे हो, जो कि आप इलाहाबाद रहते हैं, दिल्ली रहते हैं। वो मैं देखता हूँ कि कई लोग, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि एक दो ऐसे कलीग थे हमारे, मतलब कि कलीग क्या थे, सीनियर थे, बहुत टैलेंटेड थे। मतलब कोई देखकर ये नहीं कर सकता था कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन घर प्रेमी बहुत थे। कुछ भी हो चल जाते थे घर, पैसा था, मतलब वैसा भी इशू नहीं था, पैसा था, आराम से निकल गए घर, निकल गए घर, निकल गए घर। मतलब समझिएगा कि वो साल में कम से कम 15 से 18 बार घर जाते होंगे। तो कंटिन्यूटी नहीं आ पाता ना, तो जो घर का लगाव थोड़ा छोड़ना पड़ता है। जो रियलिटी अभी भी क्या, आप घर ही पर रहते हैं, फैमिली बिजनेस है, उसी को देख रहे हैं, वो क्या कीजिएगा, नहीं हुआ। जबकि टैलेंटेड थे, सबको पता था कि भाई वो टैलेंटेड है, दिमाग का साथ है, लेकिन जो घर प्रेम था वो नहीं छूटा। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या करना है कि आप लोग को इससे मुक्त रहना है। जो खासकर बाहर से आते हैं, आप लोग एक बार ये कीजिए ना, इसको तपस्या की तरह पढ़िए, आप लोग का हो जाएगा। फोकस क्या करना है, मैं पहले ही बता रखा हूँ, करेंट अफेयर को आप लोग को फोकस करना है। जितना ज्यादा हो सके आप लोग 2-3 चीजों को पढ़िए, है ना। उसके अलावा स्पीडी पीडी या घटना चक्र पढ़िए, और इसके अलावा इस चीज को फोकस कीजिए। मिसलेनियस लूसेंट के कीजिए, हम लोग उसको टेस्ट लेंगे, और ये बीएसएससी के लिए भी है। बीएसएससी में तो आपको 25 नंबर डायरेक्ट होता है ये, और बीएसएससी में आप लोग को मैथ और रीजनिंग के भी 50 रीजनिंग होते हैं और मैथ 25 होते हैं। तो आपको एसएससी में थोड़ा सा आपको स्पीड भी बढ़ाना होगा कि कैसे आप इसको टैकल करेंगे। 75 नंबर होते हैं, 25 नंबर साइंस होता है, 50 नंबर जीएस होता है, उसका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो वहां पर आपको रीजनिंग मैथ में वर्कआउट करना होगा। दरोगा में तो फिर भी रीजनिंग मैथ थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वहां पर ज्यादा आपको रीजनिंग मैथ होता है। तो थोड़ा सा जो बच्चे बच्चे जानते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, वहीं से निकलिए, क्योंकि आप ही लोगों क्लास के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है ना, क्वालिफाई कर लिया है। आप ही लोगों क्लास के हाउस वाइफ थे, मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ उसका। हाउस वाइफ थी, 2 बच्चे थे, फिर भी उसने क्वालिफाई कर लिया था अंदर से कि नहीं, करना है, करना है, करना है। किसी तरह से उसने ऊपर नीचे अपना किया, टाइम को इधर करना, उधर करना, जो भी किया होगा, है ना। तो करना वो आपको ही होता है। मेहनत कीजिए, गाइडेंस के लिए हम हैं, हमारे पूरी टीम है, उसमें तो आप लोग को कोई वो नहीं होता है कि भाई नहीं करेंगे। तो आप लोग जो न्यू बच्चे हैं, आप लोग अभी अगर बैच लेना है तो आप लोग ले सकते हो, छूट है, आप लोग ले सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, सबसे पहले तो सजेशन ये है कि आप लोग 8 तारीख को टेस्ट दे दीजिए। अगर उसमें आ गया, अगर ये दोनों भी आ गया तो ठीक है, आप 50% का ऑफर लेकर उस बैच में एडमिशन ले लेना, मतलब अनलिमिटेड ले लेना 3 मंथ वाला। अगर नहीं है तो कुछ दिन में आपको 40% का डिस्काउंट आता है, इस कोड के द्वारा आप 3 मंथ वाला ले लीजिएगा। बैच लोगे तो फिर परेशान हो जाओगे, फिर मुझे आप परेशान करोगे, सर मुझे ये भी कर दिए, वो फिर मैं फंस जाता हूँ। ये आपको इंटरव्यू वाला सेशन है, यही आपको बैच है। तो इस बैच में केवल मेरा ज्योग्राफी मिलेगा। अनलिमिटेड वाला होगा तो मिसलेनियस कोर्स भी मिल जाएगा, आपको साइंस भी मिल जाएगा इन लोगों का, है ना। जिसको आकृति मैम से पढ़ना उनका भी साइंस मिल जाएगा, जिसको अजय सर से पढ़ना उनका भी साइंस मिल जाएगा। मैथ रीजनिंग के अलग अलग शिक्षक है, पुराने शिक्षक का भी पढ़ सकते हैं, हिंदी के शिक्षक है, इकोनॉमिक्स के शिक्षक है, पुराने के शिक्षक है, पॉलिटी के नए हैं, पुराने। तो वो 3 महीना अनलिमिटेड ले लो। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन यह है कि आप लोग का अभी तो 1599 लग रहा है, उस समय मैं तो ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा लगता है, 31-32 का लगता है, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये मेरा राय, बाकी आप लोग देख लीजिएगा क्या करना है क्या नहीं। ये बीएसएससी का बैच है, उसमें 3 महीना लोगे तो बीएसएससी भी पढ़ लो, अलग से कुछ नहीं करना है। मेंस भी पढ़ लीजिए, पेपर 1 पेपर 2 पढ़ लीजिए, है ना। और तो यही आप लोग का था कंप्लीट। आपको पास कोई प्रश्न है तो बताइए। अभी बीएसएससी के एग्जाम के बारे में बहुत आइडिया नहीं है कब होगा। एनसीईआरटी देखो बहुत जरूरी नहीं है, बस मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पढ़ा रखा है नॉर्मल, तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। और कोई प्रश्न है आप लोगों को तो बताइए,
फोकस लेकिन कीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैथ्स, मैथ्स रीजनिंग आप कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड सेशन भी होगा, लाइव सेशन भी होगा। बेसिक मैथ पूछता है, नॉर्मल मैथ पूछता है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ पूछता है। डॉट बॉक्स ऑन कीजिए, ये लीजिए भाई। 71 वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को कल मैं करूंगा ना। गोला फेंकना नहीं देखते, गोला होता है, उसको ऐसे घुमा कर फेंकना। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको कुमारी। अच्छा, आंसर की से आप लोग बताइए, तो डाउट सेक्शन भेजो ना, डाउट सेक्शन भेजिए। 78, 87, 88 आ रहा है मार्क्स, हो जाएगा। मेंस करो ना, मेंस करो, हो गया पीटी, और क्या। 70, 78 आ रहा है, अच्छा आ रहा है। रवीना का भी अच्छा आ रहा है ना। रिकॉर्डेड कर सकती हैं। और जो बच्चे पहले से एडमिशन, उनको क्या समस्या है, वो तो उनके पास तो है ही। करेंट अफेयर के लिए कोई मैगजीन ले लीजिए। मैं क्या लिखा हुआ है, स्पीडी, पीडी, पीडी मतलब प्रतियोगिता दर्पण। हाँ, भरिए भरिए पूजा। एसआई के एग्जाम 17 दिसंबर को है शायद, 17 दिसंबर को। सिलेबस बताया तो मैंने, सिलेबस ही तो बताया ना। रवि क्या है, क्या है भाई, सीए के लिए सब ठीक है, क्रॉनिकल भी ठीक है, सब ठीक होता है भाई करंट अफेयर के लिए। लेकिन करंट अफेयर के लिए मिनिमम 2 सोर्सेज होने चाहिए। सर गर्ल, जनरल गर्ल 87, 88, 87, हाँ हाँ, हो जाना चाहिए भाई। हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, ग्रेजुएशन है, यस, ग्रेजुएशन चाहिए एसआई के लिए। हाँ जी, तुम्हारा संजीत क्या हुआ, कितना नंबर आ रहा है? जनरल वाई 90 प्लस आ रहा है तुम्हारा, हो जाएगा, हो जाएगा। 73 आ रहा, कम है संजीत। मेंस के लिए कल कराऊंगा, कम हो गया है। और कोई प्रश्न बीएसएससी के लिए करेंट अफेयर? पर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बता देता हूँ रीजन। 95 सर तुम्हारा हो जाएगा ऋषभ, अच्छा नंबर है। 95 अच्छा नंबर है। मैं बताता हूँ बीएसएससी में, बता देता हूँ क्या है बीएसएससी का, सुन लीजिए। बीएसएससी में आपके होते हैं 50 नंबर जीके प्लस करेंट, 25 साइंस, 50 रीजनिंग, 25 मैथ। तो यहाँ पर 50 को तो क्वेश्चन ही होता है करेंट मिलाकर, तो बहुत कम वेटेज होता है। तो बहुत यहाँ पर थोड़ा सा साइंस में फोकस कीजिएगा। साइंस, सॉरी साइंस कर रहा हूँ। साइंस का तो 25 अलग से होता है, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा अच्छे से। बहुत ज्यादा नहीं होता है बीएसएससी में, वहां पर आपको ये सिलेक्शन दिलाता है, और सिलेक्शन ये भी दिलाता है। आप लोग मेंस कीजिए, मेंस बेसिक कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिक कीजिए, दरोगा करे, हाँ करो ना यार, मैं तो हमेशा कर रहा हूँ। एसआई में माइनस आपको 1/10, तो पढ़िए मैथ तो पढ़। आप लोग देखिए, एक बात कहते हैं, एक एक चीज समझिएगा। आप लोग कहते हो मैथ 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 मैथ, मैं करवाऊंगा भाई, क्यों नहीं करवाऊंगा दरोगा के लिए करंट अफेयर। वो तो मैं 10 मिनट वाला भी शुरू करूंगा, डोंट वरी। मैथ से कैसे भागोगे, कहां तक भागोगे आप मैथ से, मुझे बता दीजिए। पीटी चलिए सर, 150 में 10 ही नंबर आता है, भाग गए सर मैथ से। चलो मेंस का क्या करोगे, बीपीएससी में क्या कीजिएगा मेंस में? स्टैट से भाग जाइएगा, 72 नंबर, नहीं भाग पाइएगा। आप दरोगा में मान लो कि 15 क्वेश्चन पूछ दिया, तो 85 तो क्वेश्चन ही फिर आपके पास बचा, कैसे क्यों भागोगे मैथ से? मेन से पूछ दिया, कैसे भागेगा? बीएसएससी 75 नंबर का होता है रीजनिंग मैथ, कैसे भागिएगा मैथ रीजनिंग से यार? और ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई स्मार्ट खेला होगा बीपीएससी में इस बार, तो उसके 90 आराम से आ गए होंगे, क्योंकि मैथ उसने 7-8 क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया था। तो वो जो इतना लंबा लंबा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें अगर नहीं फंस कर वो अगर इस पर केवल फोकस रहता कि मैथ मुझे 7 नंबर, तो वो बहुत अच्छा खेल लेता। बहुत बच्चे किए ये चीज। तो मैथ से नहीं भाग सकते आप, नहीं भाग सकते। मैं सभी को बता रहा हूं, टोटल को, कि मैथ का जो आप लोग के अंदर एक डर रहता है कि मैथ मैथ मैथ। देखिए भाई, दरोगा का फिजिकल का मामला, अब देखो मेरे टाइप तो आप लोग दौड़ नहीं पाओगे 1 सेकंड में 88 किलोमीटर। आप लोग को थोड़ा मेहनत करना होगा, है ना। तो हाँ, तो मेरे टाइप तो नहीं दौड़ पाएगा ना, तो आप लोग को थोड़ा मेहनत करना होगा। मैं क्या कह रहा हूं, फिजिकल कर लो, आप लोग का पीटी मेंस हो जाएगा। हाँ, देखिए रवि का थोड़ा सा से चूका था लास्ट टाइम में, तो ये भी दरोगा रहता। फिजिकल कर लीजिए।
तुम्हारा फिजिकल अच्छा है ना, तो फिजिकल अच्छा है तो तुम पीटी मेंस में लग जाओ। हाँ तो ये कर लीजिए। सर आप अपना ट्रिक बता दीजिए रनिंग का। अरे वो छोड़िए, मेरा ट्रिक उतना आप लोग कर पाइएगा, मैं हाथ से दौड़ता हूँ उल्टा एकदम। हाँ पैर ऊपर रहता है मेरा। तो गुरु जी मेरा मार्कशीट नहीं दे रहा है कॉलेज में, तो मांगिए जाकर मार्कशीट मांगिए। भाई फिजिकल हाथ देखो, मैं बता रहा हूँ कि देखो मैं बता रहा हूँ फिजिकल के लिए अपने शरीर पर वर्कआउट भी करना है। मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली के बच्चे क्या क्या करते हैं। लेकिन मेरे एक दो थे जब हम लोग पढ़ाई के दौरान, तो वो लोग यूपी का आता था दरोगा खूब, वो देते थे भाई। वो लोग तेल एक बनाते थे ऑयल, अपने शरीर को मसाज करने के लिए, यूट्यूब से देख देख कर, अपने घर से पूछकर। उसमें बहुत चीजों को डालते थे जो आपके शरीर को मजबूत करता है ना, सब कुछ को डालते थे। और एक डब्बा तेल बनाते थे और उससे वो अपने शरीर को मसाज करते थे। ठीक है, तो आप लोग भी ये चीज कर सकते हो, शरीर मजबूत होता है उससे। तो अपने पैर को वो लोग करते हैं, आप लोग को ये हंसी लग रहा होगा लेकिन वो करते थे। और फिर फिजिकल करते थे वो लोग सुबह सुबह। हाँ हंस रहा है, ये करते थे भाई। इलिजिबल जो नहीं है वो नहीं कर सकते हैं, हाँ एकदम। समय 4 मिनट 33 सेकंड में कर ले तो 1 माइल तो ठीक तो है। नहीं नहीं वो ज्यादा है। तो फिर आर्मी क्वालिफायर तो ठीक है ना। अरे भाई मैं उसको नहीं बोल रहा हूं, मैं उसको नहीं बोल रहा हूं कि जो क्वालिफाई कर जाता है। सर 9 को बुलाया अन अकेडमी इंटरव्यू के लिए, 10 को तो मेरा है। हाँ तो छोड़ दो ना, तुम तो वैसे भी 5-7 दे दी हो ना। तुम तो ऐसे ही 5-7 दे दियो। अभी मैं अन अकेडमी से ही बात किया था तो मैंने कहा था कि आपने बच्चों को कॉल भी नहीं किया है। हाँ 8 दे दियो, ठीक है कोई बात नहीं, 8 दे दियो ना, कोई बात नहीं। 6 तारीख है ना, 7-8, हाँ ठीक है। मंडे को है ना तुम्हारा, ठीक। हाँ अरे भाई मैं जिसका अच्छा है मैं उसके लिए थोड़ी बोल रहा हूं। जिसका अच्छा है वो तो ठीक है, अपने वर्कआउट कीजिए पीटी मेंस पर। जिसको मैं कहा कि थोड़ा सा तकलीफ है, जैसे मान लो कोई आलसी टाइप का है, जैसे आप लोगों में से कई बच्चे है ना आलसी गुरु के लीडर लोग, तो आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना होगा उस चीज के लिए। हाँ कि हाँ, तो उस चीज के लिए आप लोगों को मेहनत करना होगा, थोड़ा सा शरीर को अपने खोलना होगा। थोड़ा सा धीरे धीरे आप लोग वॉक पे जाइए, फिर थोड़ा सा दौड़ लगाइए। वो बहुत टफ होता है रनिंग। देखिए अभी राजपूत, आपके कमेंट्स थोड़ा सा वो सही नहीं लग रहा है। आप चीजों को हंसी मजाक में क्यों कर रहे हैं? मैं चीजों को जब सीरियस वे में बता रहा हूँ। अन अकेडमी ऑफलाइन क्लासेस चलता है लेकिन बीपीएससी का नहीं चलता है। बीपीएससी का नहीं चलता है। सर मेरा व्हाट्सएप मैसेज देख लीजिए। देख लूंगा, एक एक सेकंड रुकिए भाई, क्या है, एक सेकंड रुकिए। नहीं तो मैथ पे काम काम कीजिए, क्योंकि मैथ से आप भाग नहीं सकते हैं। आप बीपीएससी में 10 नंबर पीटी से भाग सकते हैं, मेंस में 72 नंबर क्या कीजिएगा, स्टैट कहाँ से करिएगा? उसके बगैर आप लोग को लगता है कि होगा? यही नहीं, आगे सुनिए। आपके दरोगा में रहते हैं 12 से 15 क्वेश्चन, बीएसएससी में 75 क्वेश्चन होते हैं, 50 रीजनिंग और 25 मैथ। कहाँ भागोगे, क्या कीजिएगा? नहीं भाग सकते। आप यूपीएससी कीजिएगा तो आपको सीसेट क्वालिफाई करना होगा, सेकंड पेपर। आप यूपीपीसीएस कीजिएगा तो सेकंड पेपर आपको मैथ रीजनिंग। मैथ जिसका कमजोर है, आप लोग प्लीज आप लोग वर्कआउट कीजिए, ना भागिए मत। साइंस कमजोर है 66 में, 67 में पीटी के वक्त क्या हुआ जी? सर साइंस कमजोर है। बस सर इस पर पीटी हो जाएगा तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे 68 में। 68 का पीटी क्या हुआ सर? साइंस कमजोर। 68 में से क्या हुआ सर? साइंस कमजोर। आपने मेहनत ही नहीं किया उस सब्जेक्ट पे। मुझे पता है कि मेरी ये कमजोरी है और आपने इस पर वर्कआउट ही नहीं किया। मेरा हिस्ट्री मजबूत है, मैं तो क्यों दिन भर पढ़ूंगी हिस्ट्री? मुझे पता है कि मेरा हिस्ट्री मजबूत है। मैं एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेता हूं तो मेरा फिर से पूरा फ्रेश हो जाता है। मेरा साइंस कमजोर है, मैं वहां पर नहीं बना पाता हूँ या बना पाती हूँ। मेरा ज्योग्राफी कमजोर है, नहीं बना पाता हूँ, नहीं बना पाती हूँ, तो मैं उस पर वर्कआउट करूंगा ना। आप लोग अब 67 में वही है तो 68 में वही है, क्यों? सर मैं उसके घर से तो पटना चले जाए, फुल फेस्टिवल आ रहा है, घर पे रहना थोड़ा सा इशू है। चली जाओ, अगर कोई है आपका साथी संगतिया, अगर है कोई दोस्त दोस्त है तो चली जाओ 2 महीना के लिए पटना, आराम से पढ़िए और वहां पर कीजिए। और वहां पर थोड़ा सा आपको वो भी हो जाता है, मॉक टेस्ट भी हो जाता है ऑफलाइन। सर और सर ऐसे बोला मेरे यहाँ एग्जाम तक अलाउ कर रहे हैं, बट जॉब के लिए
पता नहीं एसआई वाला क्या है, समझ में नहीं आता है। 2-3 बच्ची आज भी कॉल की थी कि सर घर में एसआई के लिए अलाउ ही नहीं है। वही जब लड़कियां बन जाती है इंस्पेक्टर, जब वर्दी पहनती है तब तो उस समय सीना एकदम फूल जाता है गार्जियन का। और अभी अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, इसका भी है। 2-3 लड़की बेचारी रो भी रही थी। पता नहीं गार्जियन को क्या है, 21वीं सदी में जी रहे हैं, क्यों नहीं अलाउ है। बहुत बच्चियों को नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। फिजिकल को लेकर क्या, जब लड़की कह रही कि हम निकाल देंगे तो फिर, जब लड़की कह रही कि हम निकाल लेंगे तो फिर, और वही लड़की जब वर्दी पहन के घर आती है तो उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है। ऑब्जेक्टिव नहीं, थ्योरी देखिए, थ्योरी। पूरा ऑब्जेक्टिव क्यों देखेगा, थ्योरी देखिए, मैथ्स कीजिए। तो पता नहीं, एक गार्जियन को मेंटालिटी सुधारना पड़ेगा भाई। आज जो युग है वो लड़के लड़कियों वाला युग नहीं है, सभी के लिए बराबर। दरोगा लड़के से शादी भी नहीं करना है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। अब दरोगा सर, अब तो मसान का डायलॉग भी आ जाता है, ये दुख काहे खत्म कम नहीं होता है बे। दुख खत्म होगा बे, है ना। उसका दुख खत्म हुआ ना, कैटरीना से शादी हुआ ना फाइनली। हाँ, तो आप लोग का भी होगा, बस थोड़ा सा अंदर से वो रखिए। हाँ, अंदर से एकदम जज्बात रखिए। क्यों नहीं होगा, वो तो आप ही लोग के बीच से रहा है। मैथ मैथ आपको सत्य प्रकाश सर पढ़ाएंगे। हम्म। एडवांस मैथ पूछता भी नहीं है, नॉर्मल ही पूछता है। एडवांस मैथ पूछता भी नहीं है, नॉर्मल ही मैथ पूछता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का वन लाइनर मैं देखता हूँ, क्योंकि आपके जो उसमें पूछ देता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई वन लाइनर बुक आता है क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री का वन लाइनर बुक? मुझे लगता है लूसेंट में इनफ रहता है शायद। क्योंकि वो आपके दरोगा में पूछ देता है, वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग का 2-4 क्वेश्चन पूछ देता है। 2-3 क्वेश्चन। नहीं नहीं कीजिए, पहले तो तुम इंटरव्यू दो अच्छे से, भगवान करे तुम्हारा उसी में हो जाए, आगे तुमको जरूरत ही ना पड़े। तो लेग फ्रैक्चर हो गया था ठीक है, लेकिन उसके लिए ये थोड़ी है कि फिर कोई दरोगा बन ही ना। लूसेंट बचा से देखता हूँ कोई बुक अगर वैसा होता, क्योंकि दरोगा में पूछ देता है। नहीं, लेकिन मैं तो गार्जियंस को कहूँगा भाई, सब जॉब के लिए आप लोग रेडी रहिए। जॉब करने चाहिए भाई, बच्चियां कर रही है भाई, रेडी है भाई मेहनत करने के लिए, फिजिकल निकालने के लिए, सब कुछ कर। सब मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अरे इतना ऐसे से करोगे तो कहाँ ध्यान रहेगा, रुक जाओ। रुक जाइए भाई, क्या है इसका मैसेज? सर दौड़ को तो नहीं छटेगा सर, बस मैथ रीजनिंग नहीं किए हैं बहुत सालों से। अभी तुम ही को तो बोला, आंसर नहीं पूछते हो। तुम ही को तो बोला कि मैथ रीजनिंग नहीं करना ही है। बुक बुक देखिए, बुक ऐसा कुछ नहीं है कि एक आध एक लूसेंट को रखिए फॉर रिवीजन। करेंट अफेयर के लिए मैंने पहले भी कर रखा है कि आप स्पीडी प्रतियोगिता दर्पण को करिएगा, लूसेंट को रखिएगा। साइंस आप पढ़िए बेसिक से, एनसीईआरटी से जो भी बेसिक है। हिस्ट्री आप एस के पांडे से पढ़ सकते हैं, फॉर आपको दरोगा एस के पांडे इज इनफ। ज्योग्राफी मैं कहूंगा एनसीईआरटी बेस्ड को अपनाइएगा, ठीक है। अगर ये भी एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होता है तो आप ज्योग्राफी के लिए, अब मैं क्या बोलूं, महेश वर्णवाल को पढ़ लो। महेश वर्णवाल को पढ़ लीजिए अच्छे से ज्योग्राफी। आपके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, क्या भाई आपका मैसेज है? पूछो उसमें। इको इको का देखो, इको में यहाँ पे बहुत क्वेश्चन नहीं आते, तो इकोनॉमिक्स के लिए बेस होना चाहिए। बेसिक पढ़ लीजिए इकोनॉमिक्स से, जो कि आपको राहुल सर वगैरह पढ़ाएंगे। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, एकदम अलग हो सकता है। अच्छा, अच्छा, वो इस क्लास की बात कर रहे हैं ना आप लोग? मेंस वाला बात कर रहे हैं ना कि मेंस का क्लास शेड्यूल है फिर भी क्लासेस नहीं चल रही हैं। एक्चुअली अजय सर की शायद तबीयत खराब है, उनको डेंगू हो गया है, तो इसीलिए क्लासेस रिशेड्यूल हो रही हैं। ठीक है, पॉलिटी के लिए आप बेसिक पढ़ लीजिएगा। हाँ, मुझे पता नहीं है, मुझे आप लोग में से ही बताया किसी ने। कॉल कल कर लीजिए। मेंस के क्लासेस 9 बजे हैं, बट अजय सर को डेंगू हो गया भाई। डेंगू में आप लोग को पता है कि शरीर का क्या स्थिति रहता है, तो सर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं शायद, मुझे जहां तक बच्चों को ने बताया है। सर बीपीएससी की क्लास लिए तो बिहार अनलिमिटेड ले लो, बीएसएससी उसमें हो जाएगा, अलग से कुछ पेमेंट नहीं करना है।
रमेश सिंह पढ़ सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स सबसे अच्छा है कि किसी टीचर से पढ़िए, तब रमेश सिंह समझ में आएगा। ऐसे रमेश सिंह भी नहीं समझ में आएंगे, रामेश्वर सिंह भी समझ में नहीं आएंगे। प्रणाम प्रणाम। मेंस का पॉलिटी आपको प्रशांत सर पढ़ाएंगे। दरोगा कट भी बताया तो 61 62 गया था पीटी में, मेंस में लगभग 76 नंबर गया था 100 में। पढ़िए पढ़िए, बेसिक कीजिए। बच्चों को, लड़कों का 66 गया था शायद। पॉलिटी के लिए अब वो तो आप टीम बताएगी ना भाई, टीम बताएगी। सर एनसीईआरटी नॉट यूनिवर्सिटी का कब लगेगा, वो बताऊंगा बाबू, ठीक है, पहले ज्योग्राफी करवा लो। कल बात कर लीजिएगा जिस बच्चे को, आप तुम्हारा ही कमेंट का आंसर दिया हो राजनंदन, एक बार सुन ले तो फिर बीपीएससी का बोला तो क्या लिमिटेड वाला लिया तो कुछ भी कर सकते हो। 200 नंबर का होता है, यस 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। आएगा, सब आएगा, सब शेड्यूल होगा, सब आएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपका है भाई 132। सर कहा सेंसर का, हाँ एकदम पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है, डेली क्लास नहीं ले पाते हैं, कभी टेक्निकल। अब वो आप टीम से बात कीजिए सुभाष, वो मैं क्या कहूँ, मैं वो आप बात कीजिए। एक सेकंड रुकिएगा। टीम को भेज दिया है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग कल। कल मैं आप लोग को बताऊंगा, और सेंटीमीटर में देख लो यार, सेंटीमीटर में देख लो। कल हम लोग बात करेंगे मेंस वालों के लिए, और परसों बात करेंगे आप लोग को मेंस के लिए कल करना है, और 70 वाले के लिए भी आइएगा, ठीक है। तो कल हम लोग 70 वालों के लिए बात कर लेंगे। क्या है, 6 फुट के है कि 1.5 फुट के है आप? कल 12 बजे कॉल कर लो, कल इसी टाइम रहेगा हम लोग को 70 वालों के लिए। अच्छा 6 फीट के